हमने लोगों को पेडिस्टल्स पे बिठाया हुआ है, ठीक है। जिनमें सबसे पहले हम जिसको पेडिस्टल पे बिठाते हैं हमारे माँ बाप हैं। मेरी अम्मा अब्बा गलती नहीं कर सकते। जैसे ही अम्मा अब्बा की वो गलती सामने आती है पहले वो बुत टूटता है, ठक, मैं डिसहार्डन हो गया, ठीक है। उस्तादों को हम एक पेडिस्टल बिठाइए तो उस्ताद है, ठीक है। ट्रीट रिलीजियस लोगों को, स्कॉलर्स को हमने पेडिस्टल, ये तो गलती है। ओ यार वो इंसान है भाई, मैं भी अच्छी ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ क्लाइंट की, वो जिसने भी बात की मजाकन में ही सही, लेकिन ठीक है। अब मैं वो ऑब्जर्वेशन किस मकसद से कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको डिस्टॉर्ट कर लें, चाहें तो मेरे पार्ट ऑफ हिस्सा सुने। मेरे पास जब जो हिजाब, मेरे अपने माशाल्लाह बेगम बच्चे निकाब करते हैं, तो मैं आई द पीपल आई रियली वांट एवरी मैन टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी बीवी बहन बेटी माँ हिजाब करती है, बाया पहनती है ना, तो उसको सुबह शाम सलूट मारें। मैं एक दिन मास्क नहीं पहन के फिर सकता, ये मुजाहिदा है, ये जिहाद है, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ। ये इतना बड़ा जिहाद है कि आपकी सोच है। उस गर्मी में हमसे ये टी शर्टें पतली पतली पहन के नहीं फिरा जाता। एनीवेज, नहीं, इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। आप कहते हैं ठीक है कर रही है तो अपने लिए कर रही है, यार वो ठीक है अपने लिए कर रही है, लेकिन वो जो कर रही है तुम वो उसके बराबर एक, तुम मास्क, कोरोना में मास्क पहन के नहीं फिर सके यार एक महीना। हाँ, ये ना, ये हमारी, बिकॉज हमारे टैबूज है ना, हमारे टैबूज है ना, अनफॉर्चुनेटली हमने अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। चलें, बात हो रही है एक बड़े रिलीजियस फैमिली, इंतहाई रिलीजियस, हमारे जानने वालों में से हैं माशाल्लाह, घुटनों तक दाढ़ियाँ वाले, जो लंबी दाढ़ियाँ और सारा कुछ, ठीक है, और नमाज तहज्जुद पता नहीं हर चीज़। अपनी बेटी की शादी पे टॉप क्लास के म्यूजिशियंस बुलाए हुए थे, ठीक हो गई। खुद हजरत बाहर साइड पे खड़े हो गए हॉल के, यार एक देखो यार ये क्या नाच गाना अंदर हो रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा यार बात सुने, ये पैसे किसने दिए? आप ही ने दे के बुलवाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं बड़ा इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ थे तो भाई रोक देते ना। हम आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो मुझे सबसे पहली शर्त ही हमारी ये है कि कोई फंक्शन में म्यूज़िक नहीं होगा, कोई फंक्शन बड़ा नहीं होगा, 5-10 लोग आए करेंगे। तो उसके ऊपर हमें क्या जवाब आते हैं, ऐसे थोड़ी शादियाँ होती हैं आजकल। मैं बेगम मेरी प्यारी बड़ी परेशान है, तो मैं कहा यार तू परेशान ना हो, अल्लाह भेजेंगे जिसको ये चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, तो क्या क्या मैं चीज़ें आपको बताऊँ। बच्ची जो है जी, वो घर में जब आएगी तो पर्दा नहीं करेगी। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं करेगी, सास ससुर से नहीं करेगी, नहीं। वो एक ही बेटा है हमारा, 2 भाई हैं, एक रिश्ता आया मेरी बेटी के लिए, ये 2 भाई हैं, ठीक है। तो दोनों भाइयों में ये लड़ाई कराएगी कि बहन भाभी जो है वो भाई से, और ये दीनदार फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहा जी लेकिन ये तो देखें ना, अल्लाह के नबी सल्लम ने देवर या क्या उसे साली को, जो रिश्ता जो भी उस रिश्ते को आग कहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे घर में बड़ा माहौल अच्छा है, हमने बच्चों की। मैं कहा जी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का माहौल ठीक नहीं था? नहीं ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमें आपके घर रिश्ता नहीं करना। ना करें यार, सब जिसको उस हदीस से प्रॉब्लम है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एनीवेज, हम ट्रेनिंग से वो अपना टीचिंग एक्सलेंस ही कर रहे हैं, कहीं हम कहीं डी ट्रैक हो जाते हैं। आखिर इनको शॉर्ट्स भी तो अच्छी देनी है ना। ओके, सो अब हम देखते हैं कि वीकॉग का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। आपका नाम, सॉरी? रेहाम। रेहाम, आपको अगर मैं ये मार्कर बेचना है, ठीक है, और मैं आपको इस मार्कर के बारे में बताऊं ये बड़ा अच्छा मार्कर है, और अबू बकर आप वो भी बताएंगे कि ये मार्कर बेस्ट मार्कर है, ठीक है, तो आप ये मार्कर लेना चाहेंगी? हम सब लोग कहेंगे अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये मार्कर दिखा रहा हूँ, ये मैं बोलूँगा कुछ नहीं, या मैं आपको कहूँगा ये मार्कर अच्छा नहीं है, देखें कैसा लग रहा है। चलो मैं नहीं बोलता, ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं बोलता, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। क्या आप इसको लेना चाहेंगी? क्यों? मुझे पता ही नहीं कुछ इसके बारे में, जो पहले पता चल पा रहा था। Reham is a predominantly auditory person. She likes to listen to understand things.
Now if I show her, she will never ever be able to understand it. ठीक, इसके बरक्स यही काम मैं अबू बकर के साथ अगर करूंगा, अबू बकर को मैं मार्कर दिखाऊंगा, ये उसको टेस्ट चेक करेगा, देखेगा, खोलेगा, तो शायद ये ले लेगा मेरे कुछ बोले बगैर। ऐसे ही है, ही इज़ अ प्रीडोमिनेंटली विजुअल पर्सन। अच्छा, आप में से किसी ने मुझे बताया तो नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग रेहाम? एम आई राइट अबू बकर? ठीक है। नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चा कहता है ना यार इस बच्चे को समझ नहीं आ रही, मैं समझा रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो। आप उसको समझा रहे हैं, वो देखना चाहता है, वो कनेस्थेटिक हो सकता है। मैं शादियों के जो रिश्ते बचाता हूँ अल्लाह के करम से, जो तलाकों के जो रिश्ते बचते हैं अल्लाह के करम से, उसमें 90% ऑफ द टाइम्स मियाँ बीवी को वीकॉग पढ़ाता हूँ। ये जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यही पढ़ाता हूँ। ठीक है। एक खातून आई, नई गाड़ी से उतरी, आए कहती हैं उसके हस्बैंड ने बुक किया था सेशन। कोर्ट कहता है कि जी आखिरी 6 महीने हैं, जाके रिकनसाइल कर लें। तो हस्बैंड ने सेशन बुक किया था। अब मैं सस्ता नहीं हूँ, मैं महंगा हूँ, ठीक है, बकौल यहाँ के लोगों के, ठीक है, हालांकि मेरे की अपनी अपनी सोच है। तो वो कहने लगी कि जी नई गाड़ी से उतर के अंदर आई, उन्होंने लश पश ड्रेस पहना हुआ बेहतरीन किस्म का, तो आके अंदर कहने लगी कि जी मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसको पता ही नहीं मुझे कोई, इसको कोई मेरा एहसास ही नहीं है, इसको नहीं पता प्यार क्या होता है। अच्छा ओके। अच्छा, मैंने उस बंदे से पूछा, बंदे ने कहा जी कि इसको नज़र नहीं आता, ये अंधी है, हर चीज़ तो मैं इसको देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ गई मुझे, स्टोरी समझ आ गई। आप लोगों को समझ आई स्टोरी क्या थी? क्या वो चाह रही थी जुबान से बोल के दिया, वो नहीं, बताता हूँ, आता हूँ। जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा ना कि इनको समझना कैसे है, तब आपको इसका सवाल समझ आएगा जवाब। अच्छा, मैंने उस औरत से पूछा, मैंने कहा अच्छा तो आपको आप कहाँ रह रही हैं? मैं आजकल अपने अब्बा की तरफ रह रही हूँ। मैंने कहा अच्छा तो आपके अब्बा तो फिर बड़े अच्छे आदमी हैं, आपको ये गाड़ी अब्बा नहीं दी होगी, ये लेके आइए ड्राइवर गाड़ी। नहीं, इसी की है। अच्छा अच्छा। भाई जो ये कपड़े माशाल्लाह आपने इतने खूबसूरत पहने हुए हैं, ये तो अब्बा ने दिए होंगे। नहीं, इसी ने दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। मैं कभी आप शायद पार्लर से तैयार होकर आ रही हैं? हाँ हाँ। तो मैंने कहा अच्छा उससे पहले नहीं, उससे मैंने आगे बात नहीं की। मैं को पार्लर की फ़ीस तो अब्बा ने दी होगी। नहीं, इसी ने दी है। मैं कहा बच्चों के स्कूल की फ़ीस तो अब्बा देते होंगे। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब है, आप थेरेपिस्ट हैं, ये पागल हैं, यही देगा, इसकी जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा। तो आप तो कह रही थी मेरा ख्याल ही नहीं करता। ठीक है, माशाल्लाह 20 साल में आपके 4 बच्चे हो गए, प्यार मिला ही नहीं आपको। ठीक है, तो आप कह रही मेरा ख्याल ही नहीं करता। तो हाँ, तो यही तो होता है ना, उसको एहसास ही नहीं होता। अभी मुझे एहसास तो दिलाया कि मुझसे प्यार करता है। ठीक है। मैं कहा मेरी बहन, जिस उसकी आपको पता है उसको आपसे सिर्फ एक शिकवा है। कहती है उसको क्या शिकवा हो सकता है, मर्दों को तो एक ही चीज़ चाहिए होती है। मैं कहा वो भी फ़र्ज़ है, कुरान में अल्लाह ने 2 जगह बता दिया, कंफर्म तो मुझे पता है। ठीक है, अल्लाह ने एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ बता दिया कि क्या फ़र्ज़ है। ठीक है, तो कहने लगी कि क्या उसका, मैंने कहा उसको ये शिकायत है कि अभी जो आप ये मेरे पास आई हैं ना इतनी बन ठन के, मैं गैर मर्द हूँ, गैर मर्द के सामने आपका ये मेकअप से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जब वो घर में आप होती हैं ना, जिस मर्द के लिए आप बनी हैं, उसको कहता है जब मैं घर घुसता हूँ तो एक बदबूदार पोछे वाली माई मेरा इस्तकबाल करती है कि मैं सारे दिन के काम के बाद थकी हुई हूँ, अब भी 20 साल हो गए यही काम करती रहूँ, तुम्हारे लिए बन ठन के बैठूँ। मैं कहा मेरे लिए क्यों बन ठन के आई हो? जिसके लिए बनना ठनना था उसके लिए तुम बनी नहीं हो। ठीक है। अच्छा, उन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी? द लेडी वॉज किनेस्थेटिक, शी वॉन्टेड टू हैव द फीलिंग कि मुझे हग करे, मुझे किस करे, मुझे टच करे, मेरे साथ माथा चूमे, मुझे सीने से लगाए। द मैन वॉज विजुअल, अ स्ट्रॉन्ग विजुअल। वो कहता था भाई मैंने तुम्हें ये भी ले दिया, ये भी ले दिया, घर भी बना दिया, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये सब अंधी हो तुम। So all I did with them was I taught them VCOG and I taught them how to translate each other's emotion into another person's language. That was all what I did. अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरे 5-6 साल हो गए हैं, they are enjoying their life. वो कहती है मुझे कई दफ़ा फ़ोन का बात हो तो कहती है कि जी हमें शादी के 20 साल एक तरफ और ये 5 साल एक तरफ, अब पता चला कि शादी क्या होती है। अब आप सोचिए इतनी छोटी सी चीज़ है, हमारे स्कूलों कॉलेजों में तो छोड़ दें, घरों में नहीं किसी को पता। और इसके लिए आप कहें कि जी कोर्स करे बंदा एलएलबी का या कोर्स करे मैरिज काउंसलर के पास जाए, हो इतने पैसे, ओ उससे ज़्यादा पैसे तो तुम रेस्टोरेंट में कल खा के आ गए थे। ठीक है, ओके। नाउ वीकॉग काम कैसे करता है? मेरे लिए मुझे कैसे पता चला कि ये ऑडिटरी है, ये विजुअल है, मुझे कैसे पता चला? द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट फ्रॉम देयर माउथ was their dominant sense, and I can even tell the sequence.
कि उसके बाद क्या सीक्वेंस था, कि इनकी डोमिनेंट सेंस ये है। अच्छा, आपने मुझे याद करना, मैं इसके बाद ना आप लोगों के साथ वो वीकॉक टेस्ट है एक, वो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, वो आप सारे फिल कर लेना। दैट विल टेल यू, नॉट ओनली अपने लिए फिल करना, बल्कि पेरेंट्स जो आया करें ना, बच्चों के पेरेंट्स आया करें, उनसे भी फिल करवाएं, ठीक है, कि भाई ये फिल करो, देखो इसमें क्या आता है। सो यू विल नो कि हमने किस पेरेंट से कैसे बात करनी है। ठीक हो गई। बच्चों को आप अभी उस तरह से फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे हैं, ठीक है, तो वो उनको अभी उनकी सेंसेस डेवलप हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज़ है। नाउ सेकंड इज, जो विजुअल बंदा होगा उसके अल्फाज में विजुअल वर्ड्स ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर विजुअल बंदा इस कमरे में आएगा, मैं इस कमरे में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्कूल रूम, क्लासरूम था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, एक ट्रेनिंग चल रही थी, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही थी, वहाँ बीन बैग्स पड़े थे, उसको हर चीज़ विजुअल नज़र आ रही है, ठीक है। इट डॉन्ड ऑन मी दिस मस्ट बी अ वेरी गुड ट्रेनिंग। अगेन, डॉन ऑन मी, इट्स अ विजुअल फ्रेज। अच्छा, यहीं पे अगर ऑडिटरी बंदा आएगा तो कहेगा, जब मैं कमरे में आया तो मैंने सुना एक बंदा बात कर रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, पंखे की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, वहाँ पर खामोशी थी वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा शोर की भी आवाज़ आ रही थी। नाउ हिज वर्ड्स विल बी मोर ऑडिटरी बेस्ड। जो किनेस्थेटिक है वो कहेगा, जब मैं इस कमरे में आया आई फेल्ट वार्मथ, आई डोंट नो, द एसी वाज नॉट वर्किंग प्रोबेबली, और प्रोबेबली क्या था, या अच्छा माहौल था, बट मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ, फीलिंग, ठीक है। तो किनेस्थेटिक है, उसके वर्ड्स में किनेस्थेसिज्म ज़्यादा होगा। वो जब आपको ईमेल लिखेगा तो एंड में लिखेगा, पहला विजुअल लिखेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, समझ जाएंगे लिखने वाला विजुअल है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू कौन है? विजुअल ऑडिटरी है, बट हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है, चलो लुकिंग फॉरवर्ड भी कर ले। जो किनेस्थेटिक वाला है वो क्या लिखेगा, वार्म रिगार्ड्स, ठीक है। सो ये आपको पहले एक तरीका तो ये है जानने का। दूसरा तरीका वो टेस्ट है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तीसरा तरीका है, अखियों में रहने दो, अखियां ना हिलाओ। जो हमारी अखियां हैं ना, ये बता देती हैं कि कौन बंदा विजुअल है, कौन ऑडिटरी है, कौन किनेस्थेटिक। मैं अभी ये पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आप लोगों को 15 मिनट दूंगा, सो यू कैन प्ले दिस गेम विद ईच अदर, ठीक है। होता ये है, हम, अच्छा, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि नजरें चुराने वाला झूठ बोल रहा है? बात करते हुए जो नजरें चुराता है वो झूठ बोलता है। एक कैन बी को छोड़े, मेजॉरिटी क्या होगा? कैन बी तो बहुत कुछ है ना। मेजॉरिटी में यहाँ पर लोग ये कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, राइट? ऐसे ही है? नहीं, क्यों? चले जी, लो कॉन्फिडेंस का लेबल लगा लें, लेकिन वो नजरें चुरा रहा है तो झूठ बोलने वाली बात है, जेहन में तो आती है ना यार। नहीं, चले आपके नहीं आ रही, लेकिन जनरली मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के जेहन में तो आती है ना ये बात। इट्स अ मिथ एंड इट्स अ टोटली रॉन्ग मिथ, और अभी हम बताएंगे क्यों। हमारी दो आई बॉल मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। इसे हम कहते हैं, अच्छा ये वेरी करती है राइट लेफ्ट हैंडर के हिसाब से। एक साइड होती है रिकॉल और एक साइड होती है कंस्ट्रक्ट। किसी की राइट कंस्ट्रक्ट होगी, किसी की लेफ्ट कंस्ट्रक्ट होगी। जो आपका विजुअल बंदा है, जब वो बात करेगा तो उसका जो आई बॉल है वो ऊपर की डायरेक्शन में इन दो जगहों पे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन ऊपर से उठानी है। जो ऑडिटरी बंदा है उसकी आई बॉल्स की मूवमेंट कान की तरफ होगी, क्योंकि उसने फौरन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करना है। ठीक हो गया। जो किनेस्थेटिक बंदा है उसकी मूवमेंट अगेन डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा है, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट होगी, नीचे की तरफ। सो अवे फ्रॉम हार्ट, उसकी आंखें नीचे को जाएंगी। जो इसमें एक और टाइप आती है जिसे हम कहते हैं एडी, ऑडिटरी डिजिटल, जिन्हें हम आमतौर पे सेल्फ टॉकर्स कहते हैं। उनकी जब बात करेंगे तो मूवमेंट टूवर्ड्स देयर हार्ट होगी। जब भी बात कर रहे हैं ना आपसे, वो यूं नीचे देखेगा। अच्छा, मेरा बेटा आया हुआ भी है साथ, वो बड़े वाला स्पेशली, वो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडी। जब मुझे ये, और एडी भी और किनेस्थेटिक भी है, उसकी दो डोमिनेंट सेंस ही हैं। तो जब छोटा था 7-8 साल का, मेरा भी ज़माना जाहिलियत है, मेरा ज़माना जाहिलियत, उनके बेचारे, उस बेचारे की किस्मत ख़राब कि 10 साल के बाद जाहिलियत से निकला मैं बाहर। तो पहले 10 साल बड़े बच्चों के साथ जाहिलियत ही बरती है मैंने। तो वो मुझे एक दिन उसकी माँ लेके आई कि झूठ बोल रहा है, मेरे पास आया, मैंने कहा बात सुन, क्यों झूठ बोल रहा है? अब वो यूँ नीचे देख रहा है, ठीक है, या इधर देखता है या इधर देखता है, वही नीचे देख रहा है, ऊपर मुँह कर ऊपर आंखें, तुम इधर देख। अब उस बेचारे ने यूँ नजर उठा के ऊपर देखा, मैं वो मेरी आंखों में घूरता, चलो।
मुझे पता नहीं था ना मैं क्या कर रहा हूँ। वो नीचे क्यों देख रहा था कि अगर वो किनेस्थेटिक साइड पे देखता था उसका मतलब ही वाज फीलिंग बैड कि मैंने ये काम किया, ठीक है। एंड देन जब मैंने पूछा बताता नहीं, तो ही वुड लुक टुवर्ड्स हिज हार्ट, मैं उनको क्या जवाब दूं। हिज इंटरनल डायलॉग इज टेलिंग हिम, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, जाहिल आदमी ऊपर देख, तो बेचारे ऊपर देखा मजबूरी में, तो आंखें उसकी हैरत से फटी हुई थी, मैं क्या बोलूँ, तो मैं रख के चपेट मार दी। ये सबसे आसान काम था ना, चपेट मारना तो बच्चों के लिए बहुत आसान काम है, ठीक है। अच्छा आप सोचेंगे कि आप कहेंगे यार ये आप भी ये करते रहे। मुझे अपनी गलती बताने में कोई शर्म नहीं है यार, मैंने गुनाह किए, मैंने भी गलतियां की हैं, मैं कोई फोनी अभी भी कर सकता हूँ, हो सकता है मैं अभी भी उससे मैं आगे कुछ कर दूँ, ठीक है। पता चले मौलाना साहब गायब हो गए यहाँ से, मैंने इनको भस्म कर दिया, ठीक है। ओके, सो अब रिकॉल और कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है। अबू बकर इधर आ जाए यार, ओके। अच्छा आप सब ने अबू बकर की आंखों को ऑब्जर्व करना है, मैं नहीं देख रहा हूँ इसलिए आप लोगों ने देखना है। अबू बकर यार मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, उनके आपने मुझे जवाब देने हैं, ठीक है। लेकिन आपने हाँ क्या, हाँ फोन पे कर। अच्छा चलो मैं इस तरफ हो जाता हूँ थोड़ा सा, आप उनके सामने आ जाऊँगा, ठहर जाओ मैं इधर ही जाता हूँ। कैमरे वाले को भाई तो आप ही देख लेंगे यार। ओके आपने सामने ही देखो, ठीक है, मेरे साथ सवाल सुनते रहो और जवाब देते जाना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका पूरा नाम क्या है। अपना नाम भूल गया यार। बकर खान। नहीं आइज में कॉन्शियस नहीं होना, आप नॉर्मल रिलैक्स करो। कहाँ रहते हो। वॉरी टाउन, वो किधर है। इस्लामाबाद में। वैसे कहाँ से हो। गुजरात कहाँ से। अच्छा अच्छा, स्कूल कहाँ पे आपका। रोड के ऊपर। रिलैक्स करके यार, आंखों को नॉर्मल रख के, परेशान होता है। अच्छा स्कूल के बाहर गेट का कलर शलर याद है कोई कैसा है। ब्लू कलर का, और उसके कुछ लिखा लिखाया हुआ भी है, कोई डिज़ाइन शाइन बने हुए हैं। ओके अंदर क्लासरूम्स वगैरह कैसे हैं। कोई वाकई याद करो अपने स्कूल के ज़माने की कोई शरारतें हैं, कोई चीज़ें याद आती हैं। आखिरी दिन मैं तो छुट्टी पर डिसाइड हमने मिलके किया था कि हम सारे मिलके आंखों को बड़ी ज़बरदस्ती रोक के बैठा हुआ है। ओ भाई जाने दे, नॉर्मल मूवमेंट्स होने दे, तेरे प्यूपल्स मूव कर रहे हैं। मतलब मेरे नो मुझे ऐसा लगता है जब आप मतलब देख के बात कर रहे हो तो फिर आपकी आई मूवमेंट नॉर्मल आएगी। चलो मुझे देखता रहा यार, चल मुझे तो देख के बात कर ले। आगे ले भाई। हाँ आखिरी दिन हमने काफ़ी चीज़ें तोड़ी हुई थी स्कूल में। मसलन पंखा उसको ट्रैक किया था, कैमरा को मैंने कॉपी मारी। शरारती बच्चे थे। मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा सबसे बड़ी शरारत क्या की है। मेरी चची बताती है कि मैंने उनकी गोल्ड की अंगूठी थी, वो मैंने चुबा के पूरी ये फेंक दी। क्या बात है, याद है कहाँ फेंकी थी। नहीं अभी तक नहीं याद, किस एज में थी वो। मैं बहुत छोटा था, 2-2.5 साल का। मतलब पैदा होते ही शरारती हो गए थे। मैं कुछ पहले उससे पहले ही शरारती हो गए थे। है नर्स ने कहा शरारती बच्चा आया है। अच्छा तो आपका बेडरूम का कलर क्या है दीवार का। लाइट ऑरेंज है। अच्छा अभी ना मैं आपकी उस दीवार को रीपेंट करूंगा। अभी आपने मुझे दरमियान में कुछ सिर्फ अपने मैं जो मैं पेंट बोलता जाऊंगा आपने वो पेंट करने हैं, मुझे कुछ नहीं बताना। अभी एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो अब मैं आपकी दीवार को पहले, आप जो मैं पेंट कर रहा हूँ आपने वो पेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको जो ऑरेंज को मैंने साफ़ कर दिया, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में ऑरेंज को साफ़ कर लो, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं पिंकिश पर्पलिश ब्लूइश ग्रीनिश रेडिश ब्राउनिश ब्लैक करने लगा हूँ, ठीक है। अब पेंट करें, हो गया पेंट। एक करके नहीं मैंने कर दिया, एक कलर बना दिया यार, पिंकिश पर्पलिश ब्लूइश ब्लैकिश ग्रीनिश ब्लैक, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है कमरा। समझ आ रही है कुछ। पहले राइट साइड भी हो रहा था, लेफ्ट साइड भी हो रहा है। आपने क्यों राइट साइड कर रहे हो। है यार देख ना, कुछ समझ आई। इसमें बड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे जैसे मैं फ्लो में लेके गया हूँ आई मूवमेंट्स होना शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पर फंसा, अब बेचारा इस कंफ्यूजन में है कि यार मैं कौन सा कलर देखूं, कौन सा कलर। नाउ वाज ही लाइंग, क्या ये झूठ बोल रहा था। ये कलर कर रहा है और फिर दूसरी साइड पर देख रहा है कैसा लगेगा, फिर कलर फेरता है दूसरा, फिर देखता है कैसा लगेगा, राइट। सो ये
कंस्ट्रक्ट करता है और फिर रिकॉल करता है कि अब कैसा लगेगा, फिर कंस्ट्रक्ट करता है, फिर रिकॉल करता है, फिर कंस्ट्रक्ट करता है, फिर रिकॉल करता है। और हम, तुम झूठ बोल रहे हो, यकीनन कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस है, ये भी एक मिथ है इसका भी असर तो होता है, लो कॉन्फिडेंस से फर्क। यार। देखो बात यह है कि हम अभी, मैं अगर आपको उस तरह इंटीग्रिटी पढ़ाना चाहूँ ना, तो आपके यूं गर्दन फेरने का भी एक असर है, ठीक है। आपका, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप जजमेंटल किस्म के आदमी हो, आप लोगों को जज करते हो, राइट या रॉन्ग, ठीक है। डजंट मैटर, मैं नेगेटिव, पहले ही जो है ना, ये भी जजमेंट है। आप अपने बारे, अपने आप को भी जज करते हो, यू इमीडिएटली जज योर सेल्फ राइट अवे, ठीक होगी। नाउ लेट मी टेल a small thing about one of the aspects of how did I find out you are judgmental. आप लोगों को इसकी आंखों की पुतलियों के नीचे वाइट नजर आ रहा है? जजमेंटल लोगों की सबसे बड़ी जो फिजिकल निशानी है ना, उनमें से एक आंखों की पुतलियों के नीचे वाइट नजर आना। नेचुरली दे विल बी ऑफन जजमेंट, कि ये इनका देखो, उनका देखो, उनका देखो, उसका देखो, उसका देखो, उसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, किसका नजर आ रहा है? So, मतलब ऐसे कैसे? देखो ऐसे कैसे कि मुझे, अब मैंने वो कहा कि मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे जस्ट मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, सिर्फ एक एग्जांपल। अभी तो मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, कभी आप बॉडी लैंग्वेज को कोर्स को वैसे पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, अगर वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है। इश्तिहार लगाते हैं ना, माइंड इंजीनियर अली पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी आई मूवमेंट्स, आपकी, ठीक है, थैंक यू, बैठ जाए। आपकी आई मूवमेंट्स हैं, आपकी हर चीज़ है, एवरीथिंग टेल्स मी अ लॉट।